गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Cytoplasm. It is the jelly-like substance that fills the inside of a cell. Learners, cytoplasm एक जेली की तरह का मादा होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। It is a complex matrix of water, proteins, enzymes, salts and other substances. Learners, जो साइटोप्लाज्म होता है वो मिक्सचर होता है पानी का, प्रोटीन का, एंजाइम्स, सॉल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लर्नर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो लर्नर्स, आप बताएंगे साइटोप्लाज्म में पानी, एंजाइम, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म लर्नर्स सेल में मौजूद तमाम ऑर्गेनेलीज को एक मीडियम प्रोवाइड करता है और वो मीडियम लर्नर्स इन ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है। It also helps in the transport of materials throughout the cell. चूंकि लर्नर्स अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो वाटरी इन नेचर होता है, जेली लाइक होता है, तो लर्नर्स जो साइटोप्लाज्म होता है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में एक अहम किरदार अदा करता है। It acts as the site for various metabolic reactions, for example glycolysis. लर्नर्स, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फंक्शंस वकू पजीर हो रहे होते हैं जिसमें से एक फंक्शन आपकी बुक ने मेंशन किया है विच इज ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? लर्नर्स, हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है जिसके नतीजे में लर्नर्स ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाएगी तो लर्नर्स ये जो साइटोप्लाज्म है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, जिसके नतीजे में लर्नर्स एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. It also stores food and waste of the cell. Learners, साइटोप्लाज्म में फूड भी स्टोर होता है और इसमें वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है। लर्नर्स, जो मसल सेल्स होते हैं ना, मसल सेल्स स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को और लर्नर्स ये ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होती है। लर्नर्स, अब हम पढ़ेंगे ये ब्लू बॉक्स। Cytosol is a liquid part of the cytoplasm that includes molecules and small particles such as ribosomes but not membrane-bound organelles. Learners, साइटोसोल भी साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, लेकिन जो लर्नर्स साइटोसोल होता है इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। साइटोसोल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं। लर्नर्स, साइटोसोल में हमें राइबोसोम्स मिलेंगे। अच्छा लर्नर्स, आपने एक बात नोटिस करनी है, साइटोसोल में हमें वो ऑर्गेनेलीज मिलेंगी जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होती। लर्नर्स, जो राइबोसोम्स होते हैं ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स वो वाहिद ऑर्गेनेली होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती और ये मौजूद होते हैं साइटोसोल में। लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।